नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप IAS। हम डिस्कस करेंगे आज एक नया टॉपिक अपनी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ में, जो हम ला रहे हैं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। कंप्लीट कराई जाएगी पूरी ज्योग्राफी और इसके बाद आपके लिए इन्वायरमेंट का जो लेक्चर है वो भी आएगा। हम लोगों ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, सी फ्लो स्प्रेडिंग है, प्लेट टेक्टोनिक है, इनको हमने पूरा कर लिया है लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म के बारे में। जो हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेटू, पठार हैं, प्लेन्स हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी की क्लास तो आपको मिलेगी ही यहाँ पर। इसके साथ साथ ज्योग्राफी के बाद हम आपको इन्वायरमेंट भी पूरा करवाएंगे। और अभी क्लास चल रही है पॉलिटी की, हिस्ट्री की, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। जो मेरी क्लास है इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मेरी सारी क्लास का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। सब क्लास फ्री हैं आपके लिए, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं माउंटेन्स से। जो पहाड़ होते हैं उनसे हम लोग शुरुआत करते हैं। पहाड़ क्या होता है? एक समतल एरिया है। इस एरिया में एक लैंडफॉर्म होता है जो पूरे एरिया से उठा हुआ होता है, ठीक है ना। इनको हम पहाड़ कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। इट इज़ द नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। अब कितना ऊंचा होगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बस ये बात कही गई है कि जो एलिवेशन है, जो ऊंचाई होगा, वो अपने सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा माउंटेन को एक लाइन में खड़ा कर दें, मिला के एक लाइन में अगर बना लें, तो उसको हम माउंटेन रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज कहते हैं। सर ये जो लैंडफॉर्म है, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, ये सब बनते कैसे हैं? आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था फोर्सेस के बारे में, ठीक है। दो तरह के फोर्स होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक में क्या होता है कि पृथ्वी के बाहर के जो फैक्टर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो हमारे धरती पर परिवर्तन लाते हैं। फॉर एग्जांपल हवा। हवा पूरे पहाड़ को राउंड कर देती है, इरोड कर करके। हमने वेदरिंग वगैरह भी पहले पढ़ा दिया आपको पिछली क्लास में, ठीक है ना। अब देखते हैं कि माउंटेन कितने तरह के होते हैं। मेनली तो दो तरह के होते हैं, एक होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन के अलावा भी वोल्केनिक माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं। इनको हम तब पढ़ेंगे जब आपको हम वोल्केनिज्म पढ़ा रहे होंगे। वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक दोनों टॉपिक बाकी हैं, दोनों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे सभी सवालों के साथ, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर फोल्ड माउंटेन कवर करेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक माउंटेन की तरफ आएंगे। सबसे पहले अब दो बातें समझ लो। एक होता है टेंशन, एक होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में आप किसी चीज़ को दबाते हैं। क्या करते हैं? आप उस चीज़ को दबाते हैं। इस तरह से इस चीज़ को आप बाएं से और दाएं से दोनों दिशाओं से अगर दबाएंगे तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। अगर आप उसको खींचेंगे तो उसको हम कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं? टेंशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर फोल्ड माउंटेन का बनने का प्रक्रिया क्या होता है। आपको मैंने पिछली क्लास में प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया था, याद है? मैंने बताया था कि दो तरह के प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट यहाँ पर है। जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज करते हैं तो क्या होता है? कोलिजन होता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट के बीच में पहले समुद्र था, पहले समुद्र ही था ना, ठीक है। तो अगर दोनों प्लेट आपस में नज़दीक आएगा तो समुद्र के भीतर का जो गाद है वो ऊपर की ओर उठेगा, जमा होकर के ऊपर की ओर उठेगा। जैसे जैसे ये दोनों प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, वैसे वैसे ये गाद ऊपर उठती जाएगी और ये गाद जम करके फोल्ड माउंटेन का निर्माण करती है। क्लियर बात है? तो सबसे पहले आपने एक बात नोटिस करी कि जो फोल्ड माउंटेन होता है वो कन्वर्जिंग प्लेट के बीच में बनता है। डाइवर्जिंग वाले में क्या बनता है बाबू? डाइवर्जिंग प्लेट। डाइवर्जिंग मतलब कि एक दूसरे से दूर जा रहा है,
वहां पर बनता है मिड ओशियनिक रिज, या फिर बनता है रिफ्ट वैली। अभी तुरंत आएंगे जब पढ़ाएंगे ना ब्लॉक माउंटेन, अफ्रीका वाले रिफ्ट वैली का फोटो भी दिखाएंगे और बताएंगे कैसे बनता है। अभी बस ध्यान रखो बात कि अगर बाउंड्री डाइवर्ज करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, तो मिड ओशियनिक रिज बनेगा या फिर रिफ्ट वैली बनेगा। अगर समुद्र के भीतर डाइवर्ज करेगा तो मिड ओशियनिक रिज बनेगा। अगर समुद्र के बाहर मतलब कि जमीन पर डाइवर्ज करेगा तो रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। दिखाता हूं तुमको, देखो ध्यान से देखना, देखो यहां पे रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, देखो दिख रहा है आपको, यहां पर दो प्लेट आपस में डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है ना। अगर ये डाइवर्जेंस जमीन पे होगा तो रिफ्ट वैली का निर्माण होगा, जो हमको देखने को मिलता है अफ्रीका में, ठीक है। सर अगर यही डाइवर्जेंस समुद्र के भीतर हो तो क्या होगा सर? वहां पर मिड ओशियनिक रिज का निर्माण होगा। समझ गए बात? चलिए, आपने देख लिया यहां पर डाइवर्जेंस होता है तो क्या होता है। सर अगर कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, अगर प्लेट आपस में कन्वर्ज करेगा तो वहां पर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा, और ये कंप्रेशन फोल्ड माउंटेन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? ये कंप्रेशन फोल्ड माउंटेन का निर्माण करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ये तो तब हुआ जब कॉन्टिनेंट वाला प्लेट टकराया, तो सर अगर ओशियन वाला प्लेट टकराएगा तो क्या होगा? अगर ओशियन वाला प्लेट टकराएगा ना तो आइलैंड आर्क बनेगा। क्या बनेगा? आइलैंड आर्क बनेगा। एक काम करो, लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक नया स्क्रीन निकालते हैं काला सा और उस पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा हूं कन्वर्जेंस मतलब कि अगर दो प्लेट आपस में नजदीक आए तो क्या होगा। अगर दोनों प्लेट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हो तो क्या बनेगा सर? फोल्ड माउंटेन बनेगा, ठीक है ना। सर अगर ओशियन ओशियन प्लेट हो तो क्या बनेगा सर? आइलैंड आर्क बनेगा। होता क्या है ना कि समुद्र के भीतर ही यहां पर ज्वालामुखी बन जाता है, समुद्र के भीतर ही ज्वालामुखी बन जाता है। सर अगर एक प्लेट कॉन्टिनेंट हो और एक प्लेट ओशियन हो तो क्या बनेगा सर? आपने साउथ अमेरिका का मैप देखा है? क्या आपने साउथ अमेरिका का मैप देखा है? इस तरह से है, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा चिली है, यहाँ पर आपको एक माउंटेन रेंज दिखाई पड़ता है, याद है। यहाँ पर आपको या तो फोल्ड माउंटेन बनेगा, यहाँ पर आपको वोल्केनिज्म भी दिखाई पड़ेगा, VOLCANISM, वोल्केनिज्म भी दिखाई पड़ेगा। क्लियर बात है। अगर डाइवर्जेंस हुआ तब सर, कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलन, ठीक है ना, शादी ब्याह का समय है। डिवर्जेंस का मतलब होता है विदाई, ठीक है। क्या होता है? विदाई, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। अब दूर जा रहे हैं एक दूसरे से तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। अगर ओशियन ओशियन प्लेट रहा और विदाई हो गई तो क्या बनेगा? मिड ओशियनिक रिज बनेगा समुद्र के बीच में। अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट रहा तब सर वहां पर रिफ्ट वैली बनेगा, ठीक है ना। एक बताओ, अगर ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्ज कर रहा है तो यहां पर फोल्ड माउंटेन के साथ साथ ट्रेंच भी बनेगा, ट्रेंच भी बनेगा, ठीक है ना। क्लियर है।
आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप बस मुझे गूगल सर्च करके जवाब दीजिए। डाइवर्जेंस वाले में अगर एक प्लेट मेरा कॉन्टिनेंट रहे, एक प्लेट मेरा ओशियनिक रहे, तो क्या बनेगा सर? इसको बता दीजिए मुझे बस, ठीक है ना? आपको आइसक्रीम खिलाई जाएगी इसके लिए। चल, ये बातें हो गई। अब देखते हैं कि फोल्ड माउंटेन बनता कैसे है। दो प्लेट आपका कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज किया, सबसे पहला बात हमने नोटिस किया, कौन सा फोर्स लगा? कंप्रेशन लगा। कौन सा फोर्स लगा? कंप्रेशन लगा। नीचे का जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं जियोसिंक्लाइन। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जियोसिंक्लाइन, ठीक है ना? जो सेटलमेंट इस गड्ढा में भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? जियोसिंक्लाइन। ये धीरे धीरे उठता है, ठीक है? जियोसिंक्लाइन फिल्ड विथ सेडिमेंट कंप्रेस्ड इनटू रॉक, और यही रॉक धीरे धीरे ऊपर उठ करके हिमालय जैसे फोल्ड माउंटेन का निर्माण करता है, ठीक है? अब ध्यान सुनिएगा, कंप्रेशन आपने समझ लिया। अगर थोड़ा सा कंप्रेस किया तो क्या होगा? इस तरह का जो लैंडफॉर्म है बनेगा। इनको हम कहते हैं एंटीक्लाइन सिंपल फोल्ड, ठीक है? थोड़ा सा और दबाओगे तो ज़्यादा मुड़ जाएगा, उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक फोल्ड, ठीक है? ज़्यादा और ज़्यादा दबा दोगे तो उसको हम कहते हैं ओवर फोल्ड। थोड़ा सा और ताकत लगा के दबा दो उसको कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। और अगर तुम धृतराष्ट्र बन करके भीम को दबा दिए तो नेपल टूट जाएगा मूर्ति। महाभारत देखे हो? हाँ, तो उसको हम लोग नैपी कहते हैं, ठीक है? जब आप कंप्रेस करते हैं, जो उठा हुआ हिस्सा है उसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हिस्सा उठा हुआ है उसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं। जो हिस्सा धंस गया है उसको हम सिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है? उसको ऐसे याद रखिएगा कि जो हिस्सा है वो सिंक हो गया है, धंस गया है, सिंक हो गया है तो सिंक्लाइन, ठीक है? आसमान में है तो एंटीक्लाइन, याद रहेगा। एंटीक्लाइन आसमान में मतलब ऊपर है, सिंक कर गया, धंस गया तो सिंक्लाइन बोलेंगे। याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा अब, ठीक है ना? चलिए, तो आपने समझ लिया सिंक्लाइन क्या होता है, एंटीक्लाइन क्या होता है और नैपी क्या होता है, ठीक है? चलिए, ये देख लिया आपने। अब आ जाओ, जो माउंटेन होता है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री पर बनता है। आपने देखा वो बाउंड्री अगर ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में बना है तो क्या बना है? रॉकी माउंटेन और एंडी माउंटेन बना है। जो हिमालय है और आल्प हैं वो कॉन्टिनेंट प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण बना है। समझ गए बात? जो रॉकी और एंडीज, ध्यान सुनिएगा, रॉकी कहाँ पर है? जो अमेरिका है ना, अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर है। ईस्ट में अपलाचियन माउंटेन है, अपलेशियन है, यहाँ पर आपका रॉकी है, ठीक है? ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। क्लियर बात है? तो आपने क्या देखा कि जो बॉर्डर है वो कन्वर्जेंट बॉर्डर है, कंप्रेशन फोर्स है। क्या है? कंप्रेशन फोर्स है। और ये जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो यंगेस्ट माउंटेन होते हैं। क्या होते हैं? यंगेस्ट माउंटेन होते हैं। यही माउंटेन सबसे ऊंचा उठता है और इसी को हम लोग ट्रू माउंटेन भी कहते हैं। याद रखिएगा एक बात, जो ब्लॉक माउंटेन होता है इसको हम ट्रू माउंटेन नहीं कहते। ब्लॉक माउंटेन को हम लोग ट्रू माउंटेन नहीं कहते। क्लियर बात है? ठीक है। अब पूरी दुनिया में कौन कौन से फोल्ड माउंटेन है वो देख लो। आपको मैंने बताया कि जो नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर रॉकी है, यहाँ पर एंडीज है। दोनों में क्या हुआ है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट का मिलन हुआ है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है। ये उल्टा ना जी, विदाई किसका हो रहा है?
यहाँ पर ये ओशियनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पर मिलन हो रहा है, ठीक ना। ये ओशियनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है विदाई, ये आपका मिड ओशियनिक रिज बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर विदाई होती है, यहाँ पर मिलन हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका प्लेट बाउंड्री है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री है। बात समझ में आई? क्या है? कॉन्टिनेंट भिड़ा, तो यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है। एक बात और, आपका जो आल्प है वो भी कॉन्टिनेंट के भिड़न से ही बना हुआ है। ये जो है ना, ये वाला आल्प, ये कॉन्टिनेंट प्लेट के मिलन से ही बना हुआ है। क्लियर है? तो ओशियन कॉन्टिनेंट वाला कौन है बता देंगे आप। अब सवाल कैसा पूछता है सब बताएंगे आपको विस्तार से, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है इन फोल्ड माउंटेन का। ये एक्सटेंसिव माउंटेन चेन होते हैं, मतलब कि ये जो माउंटेन होते हैं ना बहुत ही लंबा होता है। हिमालय में तो कई कई रेंजेस हैं, ठीक है ना। जैसे कि लद्दाख रेंज है, कराकोरम रेंज है, जस्कर रेंज है ना, पीर पांजाल रेंज है, कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पांजाल, धौलाधार, ठीक है, धौलाधार। तो ये सब रेंजेस हैं आपका नॉर्थ से साउथ की ओर, ये हिमालय के रेंजेस हैं। ये बहुत ही ऊंचा उठता है। क्या होता है? फोल्ड माउंटेन बहुत ही ऊंचा जाता है और ये पृथ्वी का जो अनस्टेबल पार्ट है वहाँ बना हुआ होता है। अनस्टेबल पार्ट कौन सा होता है सर? जहाँ पर प्लेट की बाउंड्री होती है, प्लेट बाउंड्रीज पर ये बना हुआ होता है। क्लियर है? यहाँ पर जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट हैं वो मेरीन ओरिजिन का है। मेरीन का क्यों सर? क्योंकि प्लेट के टकराने से पहले वहाँ पर क्या था? समुद्र था। समुद्र की तली में जो सेडिमेंट है वही ना ऊंचा उठ गया जी। कुछ और हुआ है क्या? नहीं, सेडिमेंट की तली में जो बैठा हुआ था वो ऊंचा उठ गया, तो मेरीन रेंज का ही तो होगा, मेरीन ओरिजिन का ही तो होगा। ठीक है, क्लियर बात हो गई। चलो अब सवाल करते हैं, इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म बनता है जब दो ओशियनिक प्लेट का मिलन होता है? जरा बताइएगा मुझे। अगर दो ओशियनिक प्लेट का मिलन होगा तो कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा? अभी अभी तुरंत मैंने लिखवाया है, जरा देखो। अभी अभी मैंने तुरंत लिखवाया है, जरा देखिए। दो ओशियन प्लेट का मिलन हुआ, क्या बना? आइलैंड आर्क बनेगा। क्या बनेगा? आइलैंड आर्क बनेगा। ठीक है। ट्रेंच कब बनेगा सर? ट्रेंच कब बनेगा? जब एक ओशियन प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट का मिलन होगा। ठीक है ना। अगर शीशे से शीशा टकराएगा तो क्या बनेगा? आइलैंड आर्क बनेगा। ठीक है ना। आगे आ जाओ। फेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग आपको मैंने पढ़ा दिया है पूरा कि कैसे कैसे माउंटेन बनता है, फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है। प्लेट आपस में टकराएगा। कैसे टकराएगा सर? क्योंकि नीचे से कन्वेक्शनल करंट चल रहा है ना। समझ रहे हो बात? अच्छा, ये कन्वेक्शन करंट इस तरह का है, क्यों चलता है? ये तो हार्ट का हो गया शेप। याद रखिएगा किस तरह से आपका कन्वेक्शन करंट चलता है। इसके ऊपर का जो प्लेट है वो इधर लेकर के आएगा खींच करके। अरे यहाँ से घर्षण होगा तो उसको आगे की ओर ही ले जाएगा ना बाबू। इसके ऊपर जो प्लेट था वो इसको आगे ले जाएगा, हार्ट का शेप बनेगा। ठीक है ना। एक्चुअली सर्किल बनता है, मैं बस याद दिलाने के लिए आपको इस तरह का हार्ट का शेप बना रहा हूँ। आगे जा करके नीचे मिल जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से बनेगा, सर्किल बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दो प्लेट आपस में टकराएंगे, कन्वर्जेंस होगा और नीचे का जो सेडिमेंट है वो ऊपर उठ करके हिमालय का निर्माण करेगा। ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्लेट क्यों मूव किया? जो आपका कन्वेक्शन करंट है
कन्वेक्शन करंट है, इसने क्या किया, पुश्ड द प्लेट्स। ठीक है, इससे क्या हुआ सर, प्लेट के पुश होने से कन्वर्जेंस हुआ, फोल्ड हो गया और फिर इसके बाद माउंटेन बन गया। क्या हो गया, माउंटेन बन गया। समझ के बात। तो ये है माउंटेन बनने का फेज। क्या है, माउंटेन बनने का फेज। जियोसिंक्लाइन क्या होता है आपको मैंने पढ़ा दिया है। जियोसिंक्लाइन दो प्लेट के बीच का जो यहाँ पर गैप होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जो प्लेट के बीच का इलोंगेटेड नैरो डिप्रेशन ऑन कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये जो गैप दिख रहा है उसको कहते हैं, इसमें जो गाद भरी होती है, सेडिमेंट भरी होती है, यही वाला ऊपर आता है। ठीक है, तो आपने देखा अगर कॉन्टिनेंट कोलिजन, देखो बताता हूं, अभी तक जो मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, अब जो बातें आपको मिलेंगी वो सब आपका रिवीजन कराती रहेंगी। जो ज्ञान देना था मैंने आपको ज्ञान दे दिया। आप देखो कैसे, अगर कॉन्टिनेंट का मिलाप होगा, अगर कॉन्टिनेंट का मिलाप होगा तो क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। कौन कौन से फोल्ड माउंटेन हैं, रॉकी है, यहाँ पर रॉकी है, एंडीज है, एटलस है, सॉरी आल्प्स है, हिमालय है, ये सारे आपके फोल्ड माउंटेन हैं। इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन यही हैं। पामीर नॉट क्या होता है सर, देखो जब भारतीय प्लेट आ करके यूरोपियन प्लेट से टकराया था तो यहाँ पर इस तरह का पूरा जो माउंटेन रेंज है ना वो बन गया था। किस तरह का सर, इस तरह का जो माउंटेन पूरा रेंज है उसको बन गया था। यहाँ पर ये वाला रेंज और ये वाला रेंज आकर के मिलता है, कहाँ मिलता है, यहाँ पर मिलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पामीर नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, गांठ। अरे रस्सी वाले गांठ जानते हो ना, तो यही तो है जो गांठ बांध दिया इसको और इसको, उसी को हम लोग पामीर नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, पामीर नॉट कहते हैं। कैसे बना सर, जब इंडियन प्लेट आकर के ढूम से टकराया, किससे, यूरोपियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से, ठीक है ना, इससे टकराया तो आपका पामीर नॉट का निर्माण हुआ। उसी तरह से हिंदू कुश, किरथार और जो सुलेमान रेंज है वो बने। ये है किरथार रेंज, ये है सुलेमान रेंज, उसके पीछे है हिंदू कुश रेंज। ये है कराकोरम माउंटेन जो सबसे ईस्ट में है। फिर आपका आता है लद्दाख माउंटेन, लद्दाख रेंज, ये सब लाइन से है, कल जाना पीने दूध। ठीक है, बता देंगे ट्रिक पूरा बढ़िया से। आगे आ जाओ। कौन कौन से माउंटेन हमको मिलते हैं यूरोप में, एक बात ध्यान से देखिएगा। यूरोप में हमको आल्प देखने को मिलता है। ये आपका इबेरियन पेनिनसुला है। क्यों सर, क्योंकि ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो पेनिनसुलर तो हुआ। इबेरियन पेनिनसुला के नीचे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पाया जाता है। सर ये पेनिनसुला न्यूज़ में क्यों है सर, क्योंकि इबेरियन पेनिनसुला पर स्पेन और पुर्तगाल बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है, स्पेन और पुर्तगाल बसा हुआ है। बार्सिलोना अलग होना चाहता था, ऑटोनॉमी प्राप्त करना चाहता था, तो इसी कारण से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, ये बातें हो गई। यहाँ पर ब्लैक सी, कैस्पियन सी, याद रखिएगा। अगर आपको पूछे कि पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज कीजिए तो आपके पास मैप का ज्ञान होना चाहिए। ये आपका ऊपर बाल्टिक सी है। क्या है, बाल्टिक सी है। ये नॉर्थ सी है, ब्रिटिश आइल्स, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, याद रहेगा। ध्यान से मैप देखो थोड़ा सा और वहाँ पर ऑब्जर्व करो। नॉर्वेनियन सी ऊपर है। क्या है, नॉर्वेनियन सी ऊपर है। हाँ ठीक है, यहाँ पर एगन सी है। तो अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे पूरब में कैस्पियन सी, उसके पश्चिम में ब्लैक सी, उसके बाद नंबर आएगा एगन सी का, एड्रियाटिक सी का। क्या नंबर आएगा, एड्रियाटिक सी का। उसके बाद नंबर आएगा नॉर्दर्न सी, बे ऑफ बिस्के, इन सब का। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने जो वाटर बॉडी हैं, समुद्र है, वो देखा, जो माउंटेन्स हैं आल्प्स उनके बारे में देखा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ख़त्म करेंगे जहाँ जहाँ पर भी हमारे सामने आएगा। अब आप करेंगे क्या कि अपना जो एटलस है वो निकालेंगे, वही एटलस जो आपने खरीद करके रखी है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है ना। वहाँ पर अलास्का रेंज ये देखिएगा, साउदर्न आल्प्स ये कहाँ पर है ये देखिएगा, ठीक है ना। फिर आपका जो डिनारिक आल्प्स कहाँ पर है, एटलस माउंटेन कहाँ पर है, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर देखना मिल जाएगा। तो आपका जो पाइनरीज कहाँ है, कॉकस, अपनीज, टारिस, आपका जो जाग्रोस है, हिंदू कुश आपने देख लिया, किरथार, कुनलुन, यूराल, अपलेशियन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इन सब जो माउंटेन हैं इनको आप मैप पर देखेंगे, उनके आसपास कौन से वाटर बॉडी है वो देख लीजिएगा। ये आपका आज का होमवर्क रहा, ये काम आपको आज बैठ करके करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, आखिर माउंटेन बिल्ड होता है तो उसका महत्व क्या है वो पढ़ाना है। अब सबसे पहले अर्थ का जो क्रस्ट है इसका ओरिजिन और इसका एवोल्यूशन हमें समझ में आता है कि अर्थ का क्रस्ट बना कैसे है, कौन कौन से एलिमेंट, आखिर पत्थर नीचे ही से ही तो आया है, तो पता होता है ना कि हाँ क्रस्ट में ये सब एलिमेंट हैं, कैसे बना है, प्लेट किस तरह से मूव करती हैं। पृथ्वी के फॉर्मेशन के समय जो बेसाल्टिक क्रस्ट था वो ब्रेक हुआ, मेल्ट हुआ और एक हल्का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डेवलपमेंट हुआ। ये बातें हमने सीखी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से ही। दो प्लेट आपस में टकराते हैं, एक बड़े लैंडमास का निर्माण होता है। सुना, अगर दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराएंगे तो भले ही बीच में आपका माउंटेन बन जाएगा, मगर दोनों प्लेट आपस में जुड़ जाएंगे, जिस तरह से इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट जुड़ गया है। तो एक बड़ा लैंड मास बन गया ना, जहाँ पर भारत भी है, यूरोप भी है और सब है। तो कैसे हुआ? ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से ही तो हुआ, ठीक है। जो दो जॉइंट बनते हैं वहाँ पर फोल्ड माउंटेन बन जाता है। यहाँ पर आपने देखा यूराल, यूराल जो है ये पूरा कॉन्टिनेंट कोलूजन से बना हुआ है, ठीक है। कॉन्टिनेंट कोलूजन से ये यूराल माउंटेन बना हुआ है। जो यूराल नदी है वो गुजरती है आर्कटिक ओशियन से जाकर के, कजाकिस्तान से होकर के ये आपका जो नदी है वो गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फोल्ड माउंटेन आज कवर कर लिया। अगली क्लास में हम लोग ब्लॉक माउंटेन पढ़ेंगे। ध्यान सुन, अभी एमसीक्यू बाकी है। अगली क्लास में ब्लॉक माउंटेन पढ़ेंगे, इसके अलावा जो पठार है, पठार पढ़ेंगे, और जो प्लेन है, मैदान है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्जाम में माउंटेन से संबंधित। चलिए, पहला सवाल है फोल्ड माउंटेन के बारे में। फोल्ड माउंटेन आर द यंगेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ सरफेस, क्या सबसे यंगेस्ट माउंटेन है? अभी मैंने बताया आपको कि फोल्ड माउंटेन सबसे यंगेस्ट लैंडफॉर्म है हमारी पृथ्वी पर, पहला सही है। क्या फोल्ड माउंटेन बनता है कंप्रेशन और टेंशन दोनों से? नहीं, केवल कंप्रेशन से बनता है। किससे? केवल कंप्रेशन से। कंप्रेशन और टेंशन दोनों से बनता है आपका ब्लॉक माउंटेन, ना कि फोल्ड माउंटेन। केवल कंप्रेशन से बनता है आपका फोल्ड माउंटेन, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए। तो दूसरा आपका गलत हो गया। ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, जो आपका ए है वो यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन से माउंटेन फोल्ड माउंटेन है? हिमालय, आल्प, एंडीज, रॉकीज, सियारा नेवादा। यहाँ पर हिमालय तो हैं ही, आल्प के बारे में मैंने बताए हैं आपको, एंडीज, रॉकीज, ये चारों के चारों फोल्ड माउंटेन हैं। जो सियारा नेवादा है ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। क्या है? ये आपके फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन है। क्या है? ये ब्लॉक माउंटेन है। आपका 1 2 3 4 सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात? आगे आ जाओ, अगला सवाल देखिएगा।
इनमें से कौन सी बातें सही हैं फोल्ड माउंटेन के बारे में? किसके बारे में? फोल्ड के बारे में कौन सी बातें सही हैं? फोल्ड माउंटेन आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ वोल्केनिक एक्टिविटी। हाँ जी, जो फोल्ड माउंटेन है कई सारे वहाँ पर हमको वोल्केनिक एक्टिविटी भी दिखाई पड़ती हैं, भले ही हिमालय वाले एरिया में ना हो ज़्यादा, मगर कराकोरम जो है वहाँ पर दिखाई पड़ता है थोड़ा सा। प्लस जो चिली का माउंटेन है लंबा सा पूरा, वहाँ पर वोल्केनिज्म दिखाई पड़ता है, इसलिए आपका पहला सही है। वो जो हैं वो टिन, कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम के रिच सोर्सेज भी माने जाते हैं, वहाँ पर हमको ये दिखाई पड़ता है। इसीलिए सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों के दोनों जो कथन हैं वो फोल्ड माउंटेन के बारे में सही हैं। ये सवाल दिया गया है जीसी लियोंग की जो किताब है उसके पेज नंबर 15 से। ठीक है, फोल्ड माउंटेन जो है वो पैसिफिक ओशियन का जो नॉर्दर्न किनारा है वहाँ पर बसा हुआ है। सरकम पैसिफिक फोल्ड कहते हैं उनको, फोल्ड माउंटेन कहते हैं उनको। एक जनरल क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, लक्षद्वीप जो आइलैंड ग्रुप है उसके बारे में, क्या वो कोरल डिपॉजिट से मिलकर के बना हुआ है? क्या वो तमिलनाडु की तरफ है? दे आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, क्या वो तमिलनाडु की तरफ है? दीज आइलैंड आर डिवाइडेड बाई 10 डिग्री चैनल। सबसे पहली बात, ये भारत है, यहाँ पर श्रीलंका है, इस तरफ अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपका केरला है, ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ऊपर में कर्नाटका है। ठीक ना, एक्चुअली इस तरह से राज्य है ये वाला, ये कर्नाटका हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये केरला हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। क्लियर बात है? तो ये तो केरला की तरफ है ना, तमिलनाडु की तरफ थोड़े है, तो आपने दूसरा काट दिया। क्या किया? यहाँ 2 उड़ गया, यहाँ 2 उड़ गया। वो कोरल डिपॉजिट से मिलकर के बना हुआ है, पहला सही है। मेरे आंसर देखो, 2 तो बीच सी तो चला गया, अब मेरा आंसर में ए भी 1 भी है, 1 भी है, 3 देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या आपका 10 डिग्री चैनल काटता है? 9 डिग्री चैनल यहाँ पर है, क्या है? 9 डिग्री चैनल उसके नीचे है। खिले, यहाँ जो पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको डिवाइड करता है 11 डिग्री चैनल, ना कि 10 डिग्री चैनल। कौन करता है डिवाइड? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल डिवाइड नहीं करता। तो आपका तीसरा गलत है, A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब एक काम करना, आप अंडमान एंड निकोबार का जो ग्रुप आइलैंड है उसको देखिएगा और बताइएगा कि जो 10 डिग्री चैनल है ये किसे किसे डिवाइड करता है। ये आपका होमवर्क है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे कि 10 डिग्री चैनल किन्हें किन्हें डिवाइड करता है अंडमान निकोबार का जो मैप है वो देख करके। ठीक है, पूरा का पूरा लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल रीफ से बना हुआ है। चलो अगला सवाल हम देखते हैं पेनिनसुला के बारे में, और वो पेनिनसुला कौन सी कंट्री में बसा हुआ है उसके बारे में। क्यों सवाल दिया आपने सर ये वाला? अभी मैंने बताया था आपको इबेरियन पेनिनसुला के बारे में, अभी मैंने बताया ना पुर्तगाल और स्पेन वाला स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर जो है कामचटका, एनाटोलियन, लेब्राडोर पेनिनसुला। जो कामचटका पेनिनसुला है वो जापान में नहीं है, रशिया का जो फार ईस्ट है, रशिया का फार ईस्ट है वहाँ पर ये पाया जाता है। एनाटोलियन पेनिनसुला टर्की में है, बिल्कुल सही बात है। जो लेब्राडोर पेनिनसुला है वो कनाडा में है। आपका आंसर 2 और 3 सी हो गया। पहला गलत है इसलिए आपने ए, बी और डी को एलिमिनेट कर दिया। आपको पता होगा कामचटका के बारे में क्योंकि रशिया का फार ईस्ट जो है ना ये काफ़ी न्यूज़ में है। चाइना यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? चाइना अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है ताकि यहाँ पर इसका प्रभुत्व हो, इसका एक जो होता है ना एक तरह से हर कंट्री का अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, वैसे ही चाइना उसको अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। रशिया का एरिया है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, तो आपका 2 और 3 जो है वो सही जवाब है। एक क्वेश्चन बताइएगा,
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में, ITCZ के बारे में, क्या ये एक लो प्रेशर जोन है जो लोकेटेड होता है इक्वेटर पर, जहां ट्रेड विंड मिलन करते हैं, कन्वर्ज करते हैं? क्या इस जोन में हवा डिसेंड करती है? क्या इस जोन में हवा ऊपर से आकर के गिरती है? तीसरा, जुलाई में क्या ये लोकेटेड होता है 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ की ओर? ध्यान से बताइएगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वो एरिया होता है जहां पर ट्रेड विंड आकर के मिलती हैं। ट्रेड विंड आकर के मिला, क्या हुआ? मिला, ये हवा गर्म हुई और हवा गर्म होने के बाद आसमान की तरफ उठती है। यहां पर एयर डिसेंड नहीं होता, एसेंड होता है। क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है, ना कि डिसेंड होता है। क्लियर बात है? डिसेंड होगा तो वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। क्या होगा? डिसेंड होगा तो वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। एसेंड हो रहा है मतलब कि ऊपर उठ रहा है, मतलब वहां पर लो प्रेशर का एरिया बन रहा है। ध्यान सुनिएगा, जिस एरिया में लो प्रेशर होता है वहां पर वेदर अनस्टेबल होता है, खूब बारिश वगैरह होगी। मगर जहां पर एरिया हाई प्रेशर का होता है वहां पर स्टेबल क्लाइमेट होती है, वहां पर बारिश नहीं पाई जाती। तो सोचो, अगर हाई प्रेशर है तो क्या लो प्रेशर जोन होगा? आपका दूसरा गलत हो गया। जो ITCZ है वो लो प्रेशर जोन है। आप दो को एलिमिनेट कर दो, आपका B चला गया, आपका D चला गया। क्या बचा? 1 ओनली एंड 3 ओनली। आपको बस अब ये पता होना चाहिए कि जुलाई महीने में ये कहाँ पाया जाता है। तो जुलाई में ये पाया जाता है 20 से 25 डिग्री नॉर्थ के पास, जो कि है गंगेटिक प्लेन के पास। ठीक है ना? और इसी को हम लोग मानसून ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग मानसून ट्रफ कहते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। क्या आंसर हो गया? थर्ड सही क्या आंसर हो गया आपका? C, 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बातें हो गई। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन का हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, ताकि अगर कोई सवाल कंफ्यूज करने वाला आए तो उसको हम सॉल्व कर लें। प्लेटू, प्लेन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और अपना जो पूरा मैप है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो करना क्या है, आपको लाइक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों के साथ। और नीचे एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वहाँ पर कुछ बढ़िया सा लिखिएगा। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।